तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर, जहां केमिस्ट्री का आज हम जो पार्ट 1 में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है उनको हम लेके आएंगे। तो आज हम दो हेडिंग को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि बोर्ड पेपर में इसकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के साथ पूछी जाती है। ठीक है, कौन कौन सी दो हेडिंग है? एक तो आपको दिखाई दे रही होगी, फर्स्ट हेडिंग है ये हमारी क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है? और दूसरी हेडिंग है हमारे पास हिमांक का अवनमन। हिमांक के अवनमन और क्वथनांक के उन्नयन में क्या डिफरेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो पहले मैं इसकी हेडिंग देखिए, क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है। तो क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन? क्वथनांक का उन्नयन की पहले हम कराएंगे थ्योरी। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन जब किसी शुद्ध विलायक, सब समझाऊंगी मैं ये क्या होता है, पहले थ्योरी लिख दूं फिर समझा दूंगी। जब किसी शुद्ध विलायक, ठीक है, मैं किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है। ठीक है, कमी आ जाती है जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है। तथा क्या था? तथा शुद्ध विलायक, जो हमने पहले शुद्ध विलायक लिया था ना, शुद्ध विलायक का क्वथनांक अशुद्ध विलायक के क्वथनांक से अशुद्ध विलायक कह लो या विलयन कह लो, क्योंकि हमने अवाष्पशील पदार्थ बोले तो अशुद्ध विलायक रह गया, यानी वो विलयन बन चुका है एक तरीके से। तो हम आप यहाँ पे विलयन लिखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से कुछ हो जाता है। ठीक है, इसी वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते। ठीक है, इसी वृद्धि को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इतना हो गया। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जब भी अगर न्यूमेरिकल में हमें क्वथनांक के उन्नयन का मान दे तो उसको डेल्टा टीवी से लिखेंगे। ठीक है, इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब मैं इसकी थ्योरी आपको समझाती हूँ। तो ये हुआ कैसे? क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है? जब किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक हमारे पास क्या है, हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि विलयन दो पदार्थ, दो सामान्य मिश्रणों से बनता है। सामान्य मिश्रण क्या होता है? विलायक तथा विलय के योग से विलयन बनता है। ठीक है, तो शुद्ध विलायक दे रहा है, यानी विलायक में कुछ नहीं बोला। विलायक हमारा होता है पानी
और जैसे पानी होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको विलायक कहते हैं, जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम विलय कहते हैं। तो मान लीजिए विलायक हो गया हमारे पास पानी, क्योंकि पानी ज्यादा मात्रा में होता है और नमक घोलेंगे उसमें नमक कम मात्रा में, तो नमक हो गया विलय और विलायक हो गया हमारे पास पानी। विलायक पानी हो गया, तो जब किसी शुद्ध विलायक, जब किसी पानी में पानी हो गया, फिर किसी अवाष्पशील पदार्थ मतलब जिसमें वाष्प नहीं हो, गैस ना हो, गैस नमक में कहीं गैस नहीं होती, तो जब किसी पानी में हम नमक को घोल रहे हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है। सीधी सी बात है, जब एक गैस है हमारे पास, एक तरफ हमने सिंपल पानी चढ़ा दिया, एक तरफ हमने नमक वाला पानी चढ़ा दिया, तो आपको जाहिर सी बात पता है पानी है ना वो जल्दी भाप में बदलेगा, और जो हमारे पास नमक का पानी था वो उससे थोड़ा कम टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा, और वो पानी था हमारा जल्दी जल्दी उड़ जाएगा, और जो नमक का पानी है वो कम कम धीरे धीरे वाष्प में बदलेगा, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। हाँ, जब किसी वाष्प पानी में घोलेंगे तो उसके वाष्प में कमी आएगी, क्योंकि वाष्प जल्दी जल्दी नहीं बने, उसकी कमी आ गई वाष्प में, पहले जैसी वाष्प बन रही थी पानी में वैसी वाष्प नहीं बन पाएगी। तो तथा शुद्ध विलायक का क्वथनांक, जो शुद्ध विलायक है पानी है हमारे पास, उसका क्वथनांक उच्च हो जाता है, विलयन के क्वथनांक से उच्च हो जाता है। हाँ, सीधी सी बात है, पानी है वो जल्दी होते हो तो उसका वाष्प दाब है वो उच्च हो गया, और विलयन है उसका थोड़ा कम रह गया उससे। इसी वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इसी वृद्धि को हमने क्वथनांक उन्नयन समझ लिया, इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला करा दिए, थ्योरी तो आपको समझ में आ गई होगी। जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है, तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से उच्च हो जाता है। इसी वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, अगर आपको ना समझ में आया तो कमेंट कर देना, नहीं तो मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो अब हम इसका सूत्र लिखाएंगे, सूत्र का निगमन करवा दें। सूत्र क्या है हमारे पास, इसको डेल्टा टीवी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर टू टेम्परेचर वन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये फॉर्मूला होता है, इसको राइट किया। प्रायोगिक मान निकालेंगे, इसका प्रायोगिक मान होता क्या है, कैसे होता है प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान होता है जो क्वथनांक का उन्नयन होता है ना, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी। ठीक है, मोललता, मोललता तो आपने पढ़ी होगी, मैंने आपके लिए वीडियो डाली है। मोललता क्या किससे प्रदर्शित करती है, मोललता को, मोललता को छोटी m से व्यक्त करते हैं और मोललता को बड़ी m से। ठीक है, मोललता m के समानुपाती होता है। तो इस प्रायोगिक मान निकालने के लिए इस थ्योरी के अनुसार हम डेल्टा टीवी को प्रोपोर्शनल टू m, इसको बराबर में करेंगे, डेल्टा टीवी बराबर, यहाँ पे एक नियतांक आएगा के बी, ठीक है, इंटू m, m का मान रख देंगे, मोललता का क्या मान होता है, डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम डब्ल्यू यानी आणविक भार बटे गुणे डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही इजी था। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको एक बार वीडियो फिर से रीस्टार्ट करके देख सकते हैं। अब हम हिमांक का अवनमन और करा दें, हिमांक का अवनमन सेम इसी तरीके की हेडिंग है, इसको तार लेना। ठीक है, हिमांक का अवनमन, इसके बाद दूसरी हेडिंग आती है हमारे पास
हिमांक का अवनमन। ठीक है, हिमांक का अवनमन होता क्या है? तो बेसिक सी बात है, हिमांक का अवनमन थोड़ा इतना मिलता जुलता है उसके क्वथनांक के उन्नयन की, आप तुरंत समझ जाएंगे। पहले मैं आपको थ्योरी करा दूं, फिर मैं उसी की तरह मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, थ्योरी हमारे पास है, हिमांक का अवनमन जब किसी शुद्ध विलायक में किसी, इसमें भी एक अवाष्पशील पदार्थ बोलेंगे शुद्ध विलायक, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब, सीधी बात है, जब किसी शुद्ध विलायक में हम जब किसी शुद्ध विलायक में हम किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोलेंगे, यानी जिस पदार्थ में वाष्प ना हो उस वाष्प को किसी शुद्ध विलायक में घोलेंगे तो उसके वाष्प दाब में जाहिर सी बात है कमी आएगी, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक है, तथा इसके साथ साथ इसके हिमांक में भी कमी जाती है। इसी कमी को, कितना इजी है ना, इसी कमी को हम क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको भी भाई किसी से प्रदर्शित करते होंगे, जब हम क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीवी से व्यक्त कर रहे हैं या प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसको भी किसी से, जाहिर सी बात है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको समझा दूं, यहाँ तक तो थ्योरी सेम है, जैसा कि क्वथनांक की उन्नयन है, क्वथनांक का उन्नयन, वैसे ही हिमांक का अवनमन है यहाँ तक। ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक यानी किसी पानी में अवाष्पशील पदार्थ यानी नमक को घोल रहे हैं तो उसके वाष्प में कमी आती है। वाष्प में कैसे कमी आ रही है? जब पानी, एक चूल्हे पे हमने पानी चढ़ाया, एक चूल्हे पे हमने नमक वाला पानी चढ़ाया, तो जाहिर सी बात है पानी जल्दी भाप में उड़ेगा और नमक वाला पानी थोड़ी कम देर, थोड़ा टाइम लेगा उसके अकॉर्डिंग, तो उसके वाष्प में कमी आई, हल्के हल्के से जा रहा है, पहले तो वो तेजी से निकल गया हवा में, और जब उसमें नमक घुल गया तो वो धीरे 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 वाष्प में कमी आ रही है, तो इसी की कमी आ गई। इसके साथ साथ इसके हिमांक में, हिमांक होता है क्या? हिमांक होता है ठंडा, यानी कोल्डेस्ट, वो ठंडा हिमांक, जब वो पानी खोलेगा तो उसके हिमांक में कमी आएगी कि नहीं आएगी? वो ठंडा रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। इसी कमी को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं, इसको डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं। सिंपल, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब इसको, इसका भी हम मान लिख देंगे, प्रायोगिक मान निकाल के लिखते रहे। ठीक है, अब इसको जल्दी से हम एंड करते हैं और टाइम ले रहा है ये हमारा।
इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको करते हैं डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित, यानी इसको इसके प्रायोगिक मान होगा हमारा, इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर T1 माइनस T2, टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसका प्रायोगिक मान क्या होगा? प्रायोगिक मान, ठीक है, क्या है प्रायोगिक मान? हिमांक का अवनमन सेम उसी के अकॉर्डिंग है, वो क्वथनांक उन्नयन था, यहाँ पे हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन मोललता एम, छोटी एम, ठीक है, लता बड़ी और लता छोटी, मोललता एम के समानुपाती होता है। ठीक है, हो गया ये। कैसे? इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख देंगे डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एम। अब इसको प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा के बी, वहां पे के एफ आया, सॉरी के बी आया था, यहाँ पे के एफ आ गया इंटू एम। एम का मान लगा देंगे, मोललता का मान जो हमने पिछले वीडियो में लगाया था उसका मान लगा दे रहे हैं, डब्लू इंटू 1000 बटे एम डब्ल्यू आणविक भार एंड पटाटा। लीजिए, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट, फॉर्मूला प्रूव हो चुका होगा। एकदम इजी तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया, प्रायोगिक मान भी निकाल दिया। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल कराएंगे जब पेपर का टाइम आएगा तभी तुरंत, क्योंकि अभी से कराए तो आप लोग भूल जाओगे। तो ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के इस वीडियो को लाइक कमेंट या शेयर करके जाएं, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ये इतनी सिंपल वीडियो और बच्चों को प्रोवाइड हो सके, आपको प्रोवाइड हो सके। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ठीक है, इसके साथ हम चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।